नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स जींद में आपका स्वागत है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि हर क्लास में, हर पेपर में मैथ की ज़्यादा डिमांड है और आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे मैथ का पूरा सिलेबस मिलेगा नहीं। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा है कि सभी बच्चों के लिए यूट्यूब पर पूरा सिलेबस बिल्कुल जीरो से हाई तक हर एग्ज़ाम के लिए शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो बस आप देखते रहना और उसकी तैयारी करते रहना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। तो आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है अपना है HCF और एलसीएम। ठीक है, हर टॉपिक में ही सब कुछ पता होता है, टॉपिक में सब कुछ। तो देखो HCF और एलसीएम, इन्हीं से पता होगा कि इस टॉपिक में हमने क्या सीखना है। अगर इसकी हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन और F से होता है फैक्टर। ठीक है, HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका दूसरा नाम भी हो जाता है कई बार GCD। इसका भी क्या मतलब होता है? अगर हम देखें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो देखो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, या बोल देते हैं अधिक, अधिकतम। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा, अधिकतम। तो इसी से हमने पता, हर क्वेश्चन में देखो HCF शब्द का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा या बड़ी से बड़ी। तो जहाँ पे ये शब्द आ जाएगा तो वहाँ से हमको देखना है कि उस क्वेश्चन में क्या निकालना है? HCF। तो HCF शब्द हर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, बोलेगा तो क्या बोलेगा? बड़े से बड़ा या फिर बड़ी से बड़ी। इसलिए हमने जहाँ पे भी ये शब्द आया है तो समझ जाना है कि HCF निकालना है। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है? तो देखो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा या न्यूनतम, छोटे से छोटा या फिर न्यूनतम। जहां पे ये शब्द आ जाए तो वहां पर हमने क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो दो शब्द है अपने, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ये दोनों पहचान है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन में इन दोनों का जिक्र अपने पास नहीं होगा। तो इसलिए हमने अगर समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस ये दो वर्ड, इनको हमने क्या याद रखना है? ध्यान रखना है कि क्वेश्चन निकालना क्या है। अब बात आ गई कि HCF होता क्या है और एलसीएम होता क्या है। जैसे कोई भी दो संख्या ले ली हमने, 20 और 25। HCF में पढ़ा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। तो अगर हम इसके टुकड़े बना कर लिखें, 2 गुणा 2 गुणा 5, ये होगा। ठीक है, 25 के अगर लिखेंगे तो 5 गुणा में 5। हाईएस्ट का मतलब है ज़्यादा, बड़ा। कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो दोनों में देखो क्या चीज़ें सेम है? 5। तो इसका मतलब दोनों में से 5 चीज़ कॉमन निकल के आ रही है। फैक्टर का मतलब टुकड़ा। तो इसका मतलब 20 और 25 का HCF कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 20 को भी डिवाइड करेगा, 25 को भी। अगर बात करें हम इनके एलसीएम की, एलसीएम में था अपना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, गुणज। इसके टुकड़े अगर हम देखें, 5 गुणा में 5, इसके थे 2 गुणा 2 गुणा 5। अब जो चीज़ कॉमन है दोनों में देखो क्या चीज़ है? कॉमन 5। उसको तो हमने एक बार लिखना ही लिखना है। बाकी के जो भी अपने पास बच गए सभी को लिखना है। तो क्या बच गया? 5। उसके बाद क्या बच गया? 2। उसके बाद क्या बच गया? 2। और सभी का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब 20 और 25, इन दोनों का जो एलसीएम निकल के आएगा 100। 100 है वो 25 के भी टेबल में आएगा और 20 के भी, इन दोनों से डिवाइड होगा। तो HCF का मतलब क्या था? दोनों को भाग करे। ठीक है ना? तो 5 है, 20 और 25 दोनों को भाग कर रहा है। और एलसीएम का मतलब क्या है? दोनों से भाग होगा। ठीक
ठीक है, दोनों से भाग होगा, जैसे 100 है 20 से भी भाग होगा, 25 से भी भाग होगा। तो ये है अपना HCF और एलसीएम। तो HCF का मतलब क्या है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों में कॉमन जो चीज़ है, दोनों के टुकड़े बना के उनमें जो कॉमन है वो क्या है अपना HCF, यानी कि वो संख्या जो दोनों दी गई संख्याओं को भाग करती होगी, और एलसीएम में वो संख्या जो दोनों से भाग होती होगी। तो ये है अपना HCF और एलसीएम का। ठीक है, तो देखो इसकी जो टाइप फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, तो फर्स्ट टाइप में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट टाइप है, इसमें क्या होगा अपना कि कोई भी दो संख्या है उनका HCF और एलसीएम इन दोनों की अगर हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमेशा दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगा। ठीक है ना, कोई भी दो संख्या है अगर उनके HCF और एलसीएम की हम गुणा करते हैं तो वो किसके बराबर आएगी, उन दोनों संख्याओं की गुणा के। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, दो संख्या भी हमने देखा था क्या थी, 20 और 25। अगर हम इनका HCF निकालते हैं तो कितना निकल के आ गया था 5, और एलसीएम निकालते हैं तो कितना निकलेगा 100। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की अगर हम देखें कि ये सत्य है या नहीं है, इसको प्रमाणित करते हैं। तो HCF देखो कितना है 5 और एलसीएम कितना है 100, तो दोनों की गुणा कितनी होगी 500। अब पहली संख्या कितनी है 20 और दूसरी संख्या क्या है 25, तो 20 और 25 की गुणा भी कितनी आएगी 500। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी किसके, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन कैसे आओगा वो हमने देखना है, क्योंकि हमने जॉब के लिए पढ़ना है। तो इसमें क्या है, टोटल देखो कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और 4, 4 चीजें दी गई हैं अपने पास। 4 में से कोई भी 3 देगा और चौथा अपने पे पूछ लेगा, तो वो हमने निकालना है। बस क्या करना है, इस फॉर्मूले पे रखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया अपना कि कोई भी दो संख्याओं का HCF है, वो मान लिया दे दिया 12 है, और एलसीएम है 240, और बोल दिया कि एक संख्या है वो है अपनी 48, तो पूछेगा कि दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है ना, फर्स्ट संख्या, तो अपना जो फॉर्मूला देखो क्या है, HCF गुणा एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये बताया अभी। तो इसमें से देखो बताया था टोटल 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई भी 3 अपने पास से दी मिलेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया है। तो देखो HCF कितना है 12, एलसीएम कितना है 240, बराबर फर्स्ट संख्या है 48 और दूसरी निकालनी। 4 में से 3 चीज़ें दे दी, कोई भी 3 दी होंगी, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही देगा। अब देखो जो चीज़ें निकालनी है उसको एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड रखना है। तो इस साइड अपने पास है 12 गुणा 240, ये 48 है, उस साइड मल्टीप्लाई है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दूसरी साइड क्या बच गया अपना सेकेंड संख्या, तो काट देंगे 1 4, 4 पे काट दिया तो 60। तो इसका मतलब जो सेकंड संख्या होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 60 निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, तो बस ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। टोटल 4 है, 4 में से कोई भी 3 अपने पास दी मिलेंगी और चौथी हमने क्या करना है, निकालना है। तो इस तरीके से हमने उसको निकालना पड़ेगा। तो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, सेम फार्मूला था जो भी हमने पढ़ा है उसी पे। तो इसमें हमने देखना है दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, कितना दिया है 225, और HCF दिया गया है कितना 5। आगे बोला कि एक संख्या है वो कितनी है 25 है, तो पूछा है दूसरी संख्या। तो अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी दो संख्या है उनका HCF गुणा एलसीएम किसके बराबर था, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये पढ़ा था। तो इसमें देखो एलसीएम कितना दिया है 225, HCF कितना दिया है 5, एक संख्या कितनी दी गई है 25, और पूछा है दूसरी। बस दूसरी निकालनी है, तो 25 उस साइड गुणा है, इस साइड आ जाएगा, तो 5 गुणा में 225
25, नीचे आएगा 25, दूसरी साइड सेकंड संख्या काट देंगे, 5 पे काटा 5, फिर 5 पे काट दिया 45। तो इसका मतलब सेकंड संख्या कितनी आ गई 45। 1 सेकंड लगेगी, बिल्कुल आसान। बस ये वाला चीज़ हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 अपने पास क्वेश्चन में दी मिलेंगी। जो भी दिया है वो फॉर्मूले में रखो, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी दिया है 2 संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 18 तथा 378 है। तो वही है अपनी HCF और एलसीएम, फर्स्ट संख्या इंटू में सेकंड संख्या, ये दिया गया था अपने पास। तो इसमें दिया गया है कि 2 संख्याओं का HCF कितना है, कितना दिया गया है 18, एलसीएम दिया गया है 378, और आगे दिया गया एक संख्या दी गई है 54 और सेकंड अपने पास क्या है पूछा गया है, यही आएगा बिल्कुल सेम। तो सेकंड इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 18 गुणा 378, उस साइड गुणा है, इस साइड आ जाएगा डिवाइड, बराबर हो जाएगा सेकंड संख्या। काट देंगे 1 3 पे काट देंगे 126, तो अपना आंसर आ जाएगा 126, ऑप्शन बी ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा फर्स्ट टाइप में, तो बस क्या आएगा HCF गुणा एलसीएम बराबर होगा कोई भी 2 संख्या हैं उनका मल्टीप्लाई। तो 4 चीज़ें दी होंगी अपनी फॉर्मूले में, 4 में से कोई 3 अपनी कहाँ पर मिलेंगी, क्वेश्चन में मिलेंगी, चौथी निकालनी है, बस गुणा और भाग करना है, और कुछ भी अपने पास से हमने नहीं करना है। फिर देखो सेकंड टाइप जो बनेगी, अब अपना क्वेश्चन आ जाता है बिन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जिस संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जो q होता है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/4 है, ये क्या है, एक बिन है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, ये दे दिया 3/4, 9/8 और 15/16, ये आ गया। कोई भी 3 या 4 संख्या इस तरीके से हमको देगा फ्रैक्शन में, और पूछ लेगा कि इन तीनों का HCF क्या होगा, या अपने पे दूसरा क्या चीज़ पूछ सकता है कि दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का HCF क्या होगा और दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो बस हमको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है ना, फ्रैक्शन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है HCF, तो जो फ्रैक्शन में ऊपर दिए गए हैं उनका तो निकालना पड़ेगा हमने HCF। जो चीज़ पूछी है वो लेनी है ऊपर वालों की, और HCF के अलावा दूसरी चीज़ क्या बच गई, एलसीएम, तो नीचे वाले का लेना पड़ेगा एलसीएम। तो पूछा क्या गया है ये देखना है सबसे पहले, HCF पूछा गया है, तो जो भी ऊपर दी गई है उनका निकालना है HCF, और जो नीचे दी गई है संख्या उनका निकालना है एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा गया है तो जो ऊपर दी गई है उनका निकालना है एलसीएम, और सेकंड जो अपना बच गया HCF वो निकालना है नीचे वाली संख्याओं का। अब जैसे इनका HCF निकालना है तो हमने ध्यान रखना है, जब भी फ्रैक्शन दिया है HCF अगर पूछा गया है तो छोटी संख्या को उठा के ले चलो, छोटी संख्या को, और छोटी संख्या से देखो आगे वाले सारे डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, तो 3 से 9 भी डिवाइड होगा, 15 भी डिवाइड होगा, तो इसका मतलब HCF कितना आ जाएगा 3। अब अगर निकालना है हमने एलसीएम तो बड़ी संख्या उठा लो, बड़ी 16 है, 4 से भी डिवाइड होगी, 8 से भी होगी, दोनों से होगी, तो इसका मतलब अपना एलसीएम कितना निकलेगा 16। तो 3/4, 9/8, 15/16, इनका अगर अपने पे HCF पूछा गया है तो आंसर निकल के आएगा 3/16, 3/16। अगर एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में बताया है बड़ी संख्या उठाओ, तो बड़ी कौन है अब की बार 15 3 से तो डिवाइड हुआ है, 15 से डिवाइड नहीं हो रही। फिर इसका डबल करके देख दो, 15 का डबल किया 30, तो 30 है, 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। फिर इसका हम क्या करेंगे 3 गुणा कर देंगे,
3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी, 15 से तो होना ही है, तो कितना आ जाएगा 45। एचसीएफ निकालना है, छोटी संख्या उठा दो, छोटी है 4, 8 को भी डिवाइड करेगी 16 को भी, तो इसका मतलब 4 से 8 भी भाग हो रहा है, 16 से भी, तो एचसीएफ निकल के आ गया 4, तो आंसर आ जाएगा 45/4। तो इस तरीके से हमने देखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन बिन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, ठीक है, फ्रैक्शन मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में दिया गया है, तो जो भी चीज़ पूछी गई है एचसीएफ या फिर एलसीएम, दो ही चीज़ें पूछ सकते हैं। एचसीएफ अगर पूछा है तो जो भी संख्या ऊपर दी गई है उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और जो संख्या नीचे दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। और अगर एलसीएम पूछा है तो जो संख्या ऊपर दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एलसीएम, और बाकी जो नीचे दी गई है उनका निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो इस तरीके से हमने निकालना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन किसका आया है, फ्रैक्शन का आया है। क्वेश्चन देखो इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 2/3, 4/5 और 6/7, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। ये क्वेश्चन है। अभी हमने बताया है कि जो चीज पूछा है, तो ये देखो पूछा क्या है, एचसीएफ, वो किसका निकालना है, ऊपर वालों का, तो ऊपर वालों का तो लेना पड़ेगा एचसीएफ, और नीचे वालों का लेना पड़ेगा जो बच गया यानी कि एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में बताया था क्या, बड़ी संख्या 2, 2 पे देखो तो 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम, तो 3 है, 3 से ना 5 कटदा ना 7 कटदा, या फिर इनका क्या है, एलसीएम अगर निकालना है छोटे तरीके से निकालना पड़ेगा, इस तरीके से। कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों को नहीं कट रही, तो इसलिए इन तीनों की गुणा कर दो, 5 7 35 और 35 दिया 105, तो 2/105। अगर ये यहाँ पर कटे हैं तो काट लो, इनको छोटा बनाना है, लेकिन 2 से 105 नहीं कट रहा, तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा 2/105, तो आंसर कौन सा होगा, बी बनेगा, ठीक है। बस ये देखना है जो चीज़ पूछा है वो किसकी लेनी है, ऊपर वालों की लेनी है, उसके बाद जो बच गया वो नीचे वाले का। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अगर देखा, ये दिया है 2/3, 4/9, 5/6, इनका क्या निकालना अब की बार, एलसीएम, और एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, क्या निकालना है, एलसीएम। तो क्या बताया है, जो भी ऊपर संख्या दी गई है उनका एलसीएम, और जो बच गई यानी कि नीचे उनका क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एलसीएम निकालना है किसका, 2 का, 4 का, 5 का, तो निकालना है 2 से डिवाइड किया 1 2 5, आगे नहीं डिवाइड हो रहे तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 2 से गुणा 4, 4 की 5 से गुणा 20, और नीचे वाले का क्या निकालना था हमने, एचसीएफ। एचसीएफ में देखो छोटी संख्या उठा देनी है, 3, 3 से 6 भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, तो इसका मतलब 3 क्या आ गया अपना एचसीएफ, तो आंसर आ गया 20/3, तो अपना आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। तो जो चीज़ पूछा है, पहले वाले क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था तो ऊपर एचसीएफ लिया था, अब की बार क्या पूछा है, एलसीएम, तो ऊपर क्या लेना है, एलसीएम, और बाकी जो बच गया यानी कि दूसरा एचसीएफ वो नीचे वाले का लेना है। तो इस तरीके से हमने निकाल देना है। अगला क्वेश्चन देखो फिर, ये आ गया, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला है, 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों, ये शब्द आया है, ठीक है, व्युत्क्रमों का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम, ये लेना था, लेकिन ये इन सब का नहीं निकाल देना है। क्यों नहीं निकाल देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक शब्द आया है क्या, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, और हिंदी में अगर और आसान भाषा में समझा तो इसके अंदर होगा उल्टा, पलट देना है। तो जो भी संख्या दी गई है इसको पलट देंगे, 4/3, 10/9 और 16/15, तो ये हो गया इन दी गई संख्याओं का व्युत्क्रम। जैसे एक्स वाई वाई है, इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी कि y/x कर दें तो ये इसका क्या बन गया,
व्युत्क्रम बन गया। तो व्युत्क्रम का पूछा है, अगर ये शब्द नहीं आंदा तो हम सीधा इन्हीं का निकाल देते, लेकिन व्युत्क्रम शब्द आया तो पहले जो दिया गया है उसको पलट के लिख लेना है। और अब इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वालों का क्या लेना है, एचसीएफ। तो वो संख्या जो 4 को भी काटेगी, 10 को भी, 16 को भी। तो छोटी संख्या उठानी थी 4, 4 से देखो 16 तो कट जाएगा, 10 से नहीं कट रहा। फिर 4 के भी टुकड़े बना दो, 4 के टुकड़े बनेंगे 2 गुना 2, यानी कि अब 2 को उठा के चलो, 2 से 4 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, तो एचसीएफ आया 2। नीचे वालों का निकालना था एलसीएम, तो एलसीएम निकाल देंगे 3, 9, 15, 3 से डिवाइड कर दिया 1, 3, 5, गुणा कर दो 3 3 9, 9 5 45, तो अपना आंसर आ जाएगा 2/45। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या बन रहा है अपना, डी। तो ये आंसर आ जाएगा 2/45 किसका, 3/4, 9/10, 15/16 के व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम शब्द बोला है तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टा पलट देना, तो वो उसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ ये आ गया, पॉइंट में भी आ जाता है कई बार, ठीक है। तो पॉइंट में देखो क्या करना है, 0.36, 0.9, 1.44, ये कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखो क्या करना है, इसको भी पहले हमने फ्रैक्शन में लेके जाना है। फ्रैक्शन में अगर लेके चलेंगे तो पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद जो अक्षर हैं अपने वर्ड हैं, जितने भी डिजिट हैं सभी में सेम होनी चाहिए। तो इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 2, लेकिन इसमें कितनी है 1 है। तो हमने बताया है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब कितना है, इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं, तो इसमें भी कितनी होनी चाहिए अपनी 2, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 1, और 2 बढ़ाना है तो इसके बाद में हम क्या लगा देंगे 0, और 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, सारा के बराबर क्या हो जाएंगी, पॉइंट के बाद की डिजिट है सेम हो जाएंगी। अब पॉइंट हटा दो, 36/100, 90/100, और ये हो जाएगा 144/100। क्या बन गया, ये अपने फ्रैक्शन बन गए, भिन्न बन गए। और इनका देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ निकालना है। और फ्रैक्शन में अगर दिया है उसका एचसीएफ निकालना है, तो जो भी ऊपर दिए गए हैं उनका क्या है एचसीएफ, और जो भी नीचे दिए गए हैं उनका क्या है एलसीएम। और एचसीएफ ऊपर वाले का निकालना है तो क्या करना था, हमने छोटी संख्या उठानी थी। छोटी कौन है 36, 36 से देखो 90 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो 36 के टुकड़े देखो क्या बनेंगे, 18 गुणा 2, फिर 18 से देखो 90 भी कटेगा, 144 भी कटेगा, तो कितना आ गया अपना 18, ठीक है। उसके बाद हमने नीचे वाले का लेना था एलसीएम, तो 100 का 100 का 100 का सारी सेम है, तो अपने आप में ये एचसीएफ है, एलसीएम है, तो ये आ जाएगा। या फिर इसको ऑप्शन देखेंगे तो पॉइंट में दिए गए हैं सारे, तो पॉइंट बना देंगे, 2 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो अपना आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने अगर फ्रैक्शन में दिया गया है तो क्या कर देना है 0, पहले हमने फ्रैक्शन बनाओ, जो भी पूछा गया है वो ऊपर वालों का करना है, और बाकी जो बच गया वो नीचे वाले का कर देना है।